साहेबगंज जिला की घटना के बारे में लोगों ने बताया किस प्रकार से। और साहेबगंज जिला इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इसी जिला से आज प्रदेश के मुख्यमंत्री विधायक भी है। होना तो यह चाहिए था कि इस जिला में सबसे अधिक अमन चैन होना चाहिए, जिला में आदर्श होना चाहिए था। लेकिन आज तो ये जिला में लगता ही नहीं कि हेमंत सोरेन की कोई सरकार चल रही है। अब तो लगता है जिस प्रकार से इस जिला के जो घटनाओं के बारे में लगातार हम सब लोग सुनते रहे, तो अब कह सकते हैं कि जिला हेमंत सोरेन के नेतृत्व में नहीं चल रही है, बल्कि हेमंत सोरेन ने गुंडों के हवाले ये जिला को पूरी तरह से सुपुर्द कर दिया। और गुंडागर्दी को गुंडागर्दी करते ही करते, लेकिन सरकार के जो मजहब काम करते पुलिस भी इस प्रदेश में और इस जिला में गुंडागर्दी पर उतर आई है। पिछले दिनों आप सबको घटनाओं को पता होगा इस जिला की, जहां से हेमंत सोरेन जी विधायक बरहेट थाना में, थाना के परिसर में एक महिला को बाल पकड़ करके थानेदार पीट रहे हैं और इसके बाद भी उस थानेदार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। होना तो ये चाहिए था कि उस थानेदार के ऊपर एफआईआर होता, उसको जेल में डाल देते, तो फिर कोई दूसरा थानेदार ये हिम्मत नहीं कर सकते थे। लेकिन इन्होंने नहीं किया, बल्कि वैसे थानेदार को पुरस्कृत किया। और इतना ही नहीं, जो होनहार थानेदार थे, जिसे अपराधी डरते थे, जो अपराधियों को पकड़ करके जेल में बंद करने की तैयारी कर रहे थे, वैसा थानेदार, आदिवासी थानेदार थी, रूपा तिर्की की महिला थी, उनकी तो किस प्रकार से मौत हुई है थाना के अंदर में, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मामला सीबीआई की जांच हो रही है। अब जरा सोचिए ये जिला में क्या हो रहा है। उससे पहले रांगा थाना का भी घटना था, वैसे ही एक महिला के बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, फेंक दिया जाता है मार करके, और बाद में लाश को कब्र से निकाल करके पोस्टमार्टम होता है। कैसे थानेदार लोग व्यवहार करते, कैसे यहाँ पुलिस व्यवहार कर रही है। अभी आपको राजमहल की घटना बताएं, थोड़े दिन पहले भी आए थे यहाँ भिबुतुरी की घटना, दलित थे, 21 तारीख को थाना में उनको पकड़ के तालझारी ले जाते हैं। 21 तारीख से उनकी पिटाई होती है, 21 तारीख को पिटाई होती है, 22 तारीख को पिटाई होती है, 23 तारीख को पिटाई होती है, और 24 तारीख को पीटते पीटते रात में वो दम तोड़ देते हैं थाना में। अब जरा सोचिए कैसी हालत है इस राज्य की, इस साहेबगंज जिला की। और आज तक उन थानेदारों के ऊपर 302 के तहत केस होना चाहिए था, मुकदमा होना चाहिए था, और उनको जेल के अंदर में डाल देते, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई, इतना ही फिर सस्पेंड करना, कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये इस राज्य के, इस जिला की ये हालत है। और साहेबगंज आ रहे थे, भी आपको बता रहे थे यहाँ कितने खदान के, जिन लोगों का खदान बंद है, नहीं चल रहा है, लेकिन उनके ऊपर भी केस कर रहे, भी नाम बता रहे थे। और हम तो जैसे आए, यहाँ पर आए तो लोगों ने आवेदन हमें दिया, सर्किट हाउस में मिले, तो यहाँ तो गंगा नदी में भी जहां नाव चलती है वहां भी 3 दिनों से गोलियां चल रही है। अब जरा सोचिए क्या हालत है। और इस प्रदेश में ये स्थिति है, और पुलिस के संरक्षण में ये गोलियां चल रही है, पुलिस अपराधियों को प्रोटेक्शन दे रही है, बचाव कर रही है। हमने तो सवेरे एसपी साहब से बात करते कह रहे हैं कि भाई अब क्या हो रहा है, कह रहे हैं कि हम दिखवाते हैं। अब जरा सोचिए क्या हो रहा है, कारण क्या है। क्योंकि यहाँ पर घाट में नाव चल रहा है, बिहार में बोली लगनी है, लेकिन वहां तक नाव को कलकत्ता से ले जा रहे, 3 दिनों से गोलियां चल रही है। अब जरा सोचिए, जिस जिला से मुख्यमंत्री आते हैं उस जिला में अगर अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं, तो समझो ये जिला अपराधियों के हाथों में है, अपराधियों को दिया गया है। ये हालत है इस जिले की। और यहीं के अभी बच्चे की जो चर्चा हुई, जिस यादव जी की जो वहां पलामू में जिनकी हत्या हुई, हत्या क्या, वो तो क्या कहते हैं, आत्महत्या जिसको कहा जा रहा है, लेकिन उसको मजबूर किया गया। आज अगर उसके भी सीबीआई की जांच होगी तो सबको ये पता चलेगा क्या हालत है, क्या हो रही है स्थिति। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कह रहा हूं
आज झारखंड प्रदेश में सरकार हेमंत सोरेन की नहीं, अपराधियों की सरकार है। अपराधियों को संरक्षण दे रही है। राज्य में खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। पूरे प्रदेश की हालत यही है। चाहे वो पलामू चले जाइए, चाहे वो कोल्हान मंडल चले जाइए, चाहे छोटा नागपुर उत्तरी हो या दक्षिणी हो, सभी जगहों पर यही हालत है आज इस राज्य के अंदर में। आज इस राज्य में क्या हो रहा है? विकास का काम तो पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है, लेकिन इस राज्य में लूट मची हुई है। कोयला की लूट है, बालू की लूट है, पत्थर की लूट है, लोहा की लूट है, और इतना ही नहीं कि जमीनों की भी लूट है। अगर आपकी कोई घर में ताला लगा के कहीं गलती से भी बाहर मत जाना, नहीं तो हेमंत सोरेन के गुंडे जाएंगे और ताला तोड़ करके उस घर में भी घुस जाएंगे और आपको बताएगा ये घर हमारी है। आज पुलिस को आप कहेंगे तो पुलिस कहेगा हम क्या करेंगे, हम दिखवा रहे हैं। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से कह रहा हूं, आज तो लोगों की ये हालत हो गई है। हम देखें, अब तो इस प्रदेश की हालत हो गई है, घर छोड़ करके लोग बाहर कैसे जाए। और घर में भी अगर कोई बूढ़े बुजुर्ग है तो उनको भी चिंता होती है कि हेमंत सोरेन के गुंडे आएंगे, उनको भी मार डालेंगे और उस घर को भी कब्जा कर लेंगे। आज ये हालत है इस प्रदेश की बन गई है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, अगर आपको अपनी घर बचानी, आपको जमीन बचानी, आपको अपनी संपदा बचानी है, तो भारतीय जनता पार्टी के झंडा तले एकत्रित होकर के मिल करके हम सबको इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। इसके लिए हमें लड़ाई लड़ना है। यही मैं कहने के लिए आज आपके बीच में आया हूँ। वो यार मिश्रा को सोर संगी खोमोन सवाब से रखा 26 महीना खोलो बढ़ती दिन हुई ना राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बनाव करना विकास कमी तो बांग हुई कहना मेनखन झारखंड में तीना की खाली संपदा मिला और सनाम की खाली लूट हुई कहना कोयला को लूट का था पत्थर हो मिना धेरी हो उनका की गीती लोको दीदा और जाएगा मिना जहां कोरेगी ओना हो मिता मन उनका के को हम बेटे था और सनाम जो उनको हमें को तो कोई कहना को हेमंत सोरेन होड़ करना को पुलिस स्टेशन चला पुलिस हो बको अंजोम था डीसी हो भाई अंजोम था सीओ हो बको अंजोम था अदो होनाती मिताओ बोना नी तो मी मोते मी जूते भारतीय जनता पार्टी साथ घोड़ो तबोन पे तब की नको गुंडागर्दी जहां को उनको नडे खोन वो लगा नीर को तब की मिता में नवा राजरिया विकास हुआ और आबो तो तब की न्याय बोन जाम दाड़े और बंखनवा राजरे सनाम के जी तो मैंने के लेकनवा धीरी हो सना चाहे मेना गुरु को रेना तीना की पहाड़िया मिना को चाहे हरो संताल जहां की मिना सनाम की मिता में को खेल सबाए ओनाती मिता बोना होदीस तबोन पे बुझो तबोन पे नोआ मेन कही तिगी सटे रकामते और बखा बोनेला चेले कवनी दारोगा रूपा तुर्की को गोई के दे आपको मेंदा आत्महत्या करना दीपू तुरी को गोई के दे अने विजय मंडल राजमहल में पुलिस कस्टडी में और हंडे 12 मिता में नी गोटे कुड़ी की तरफ थानेदार मिता में बहु प्रचार करते डाले काम है ना बसे पूछा तो नुको दरोगा तो है पुलिस तो तिरकत नुना तो हिम्मत तो को दहो का उन्हें तीन मिताओं को ना बुझाओ तब उन पे फिर नोई हेमंत सोरेन तहन दो मिता में पुलिस खोन बाबोन बंचा गुंडा खोन बाबोन बंचा उन्हें तीन मिताओं पर नोई तो लगा नहीं रही जेलका लिया मो नोंडे नो सुनील सोरेन दुमका खो नोंडे को लगा के दे नोते पे तो हो का दे नोते को नियम लगाए तब उन पे नोआ मेन कहीं की सेटे रकम था और बखा जूमी हो बको बचाओ दा चौधरा हुआ सनाम को अधीर सबाया सनाम खाली पैसा रेगी को कमी करे झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन दो नेता ने परिवार लगी हेमंत सोरेन दो परिवार और पैसा लगी को राजनीति दा आबो लगी दो बाको राजनीति दा अब ये लोग क्या बोलता है बीजेपी के बारे में ये लोग जमीन लूटेगा लेकिन जमीन किसने लूटा है झारखंड में पहला मुख्यमंत्री हमसे कोई बता दे कि संथाल परगने में कोई एक भी पत्थर की खदान कोई मेरा या मेरा परिवार के मेरे सगे संबंधी के लोगों ने लिया हो लेकिन मैं कह सकता हूं यहां पर और झारखंड में अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री रहे उनके परिवार के भी किसी ने कोई संथाल परगना में पत्थर की खदान नहीं लिया है पिछले 5 साल तक मुख्यमंत्री रघुवर दास जी रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता थे संथाल परगने में कोई नहीं बता सकता उन्होंने कोई पत्थर का खदान लिया हो
लेकिन आज तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, उनके भाई उनके नाम से पाकुड़ में घर मिस्त्री सोरेन जी है, 1 2 नहीं 300 एकड़ जमीन लोगों ने ले रखा है। और उनके पीए सो लोग तो कितना ले रहा है उसका तो कोई हिसाब किताब नहीं है। मैं उस हिसाब को यहां भी नहीं कह रहा हूं। तो जरा सोचिए कि जमीन को कौन लूट रहा है, खदान को कौन लूट रहा है। बाबूलाल मांडी ने नहीं लूटा, रघुवर दास ने नहीं लूटा, अर्जुन मुंडा ने नहीं लूटा। और ये लोग कहता है कि हम संथाल परगना के हितैषी है, जमीन के रखवाले हैं। भाई ये लोग कुछ नहीं, अपने लिए लोग राजनीति करते हैं, परिवार के लिए लोग राजनीति करते हैं। मैं तो डंके के चोट पर कहता हूं, कोई बता दे कि अगर भारतीय जनता पार्टी के राज्य में मुख्यमंत्री रहे इतनी लोग, लेकिन किसी ने भी कोई जमीन को अपने नाम से नहीं किया, अपने परिवार के नाम से भी नहीं किया, अपने हित कुटुंब के नाम से भी नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन हेमंत सोरेन क्या कर रहा है? आज इन्होंने कुछ काम नहीं करते, लोगों को लड़ाते, लोगों को कहते 1932 के खर्चा। जब झारखंड राज्य बना था, बिहार के काल से जो चल रहा था स्थानीयता की परिभाषा, जिसमें कहा था पिछले राइट्स ऑफ रिकॉर्ड में जिसका नाम है उसको हम लोगों ने अंगीकार किया था। लेकिन हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन को पसंद नहीं था, कांग्रेस और जेएमएम को पसंद नहीं था। तो रघुवर दास जी ने कहा कि चलो आपको पसंद नहीं है तो 85 को कट ऑफ वर्ष करते, उसको भी पसंद नहीं था। तो हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री बने तो उसको भी हटा दिया, आप कुछ नहीं करते। अब हेमंत सोरेन विधानसभा में कहता है अध्ययन कर रहे हैं, पहले भी 14 महीनों तक अध्ययन करते रहा। आप सबको पता है ना, जब अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे, कहा कि स्थानीयता की नीति के नाम पर समर्थन विड्रॉ किया था और 14 महीनों तक राज्य के मुख्यमंत्री बना रहा और तब भी स्थानीयता की उन्होंने परिभाषा नहीं किया। और पिछले 26 महीनों से जब सरकार में आई तो पहले से जो हम लोगों ने किया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किया था उसको इन्होंने समाप्त करके और कुछ नहीं कर रहा है। और मजेदार बात क्या है, 1932 की, लेकिन जहां लोग भर्ती हो गए वहां अध्यक्ष किसको बनाया है पता है ना? अमिताभ चौधरी को। कहा के आदमी है, दरभंगा से, कोई 1932 के खतियानी नहीं है। मैं क्यों इस बात को बोलता हूं? ये लोग कुछ बात करते हैं, काम कुछ करते, लोगों को बेवकूफ बनाते, लोगों को आपस में लड़ाते। ओनती नेता बने बुझाओ का बोलते देश कोईते आबो ठंडे में ना आबो पार्टी कहना और उन्हें पार्टी रे कोई को में ना को रोडे तो मैंने 1932 लिया। अब जहां को बहाल लिया होंडे चेयरमैन तो कोई भी ना होगा, कोई मसले तबन पे ओनती नेता बने होदेश तबन पे लोगों तो खाली एड़े को घर मरा, पैसा लगी को राजनीति का, पैसा लगी की सनान भी जाए को मां को करना ओनती नेता बना बुझो तबन पे होदेश तबन पे। तब की मिता में झारखंड को बंचा, तब की आबो बन बंचा, तब की आबो अजूमी हो बंचा। ये तो नहीं गोटे आवेदन को माओ दी सड़क तो बेस्ट दाय बिनाव दाड़िया करना लोग लेनी मिर्जा चौकी को बुआरी चढ़ा उना सड़क अड़ी बड़ी मेना पार्चिन मेंदा उना बोरू से रे होड़ा होड़ा आतो को उजड़ करते मेंदा हवा या डई मेना वसे कोई लगे ओनाती बेटा बे पूछो तो बोल तुई तो नौका के खाली एड़े बोला ओनाती नी तो अबाबोन एड़े छो नोआ मेन कही सेटेर कांता है ना नोआती मेता बोना हजू कान समय रे और नौका के तेंगो कहते कहते नीत जला में ब्लॉक रे बिना पैसा ते कमी बांग होयु कना, अंचल रे बिना पैसा ते कमी बांग होयु कना, थाना रे बिना पैसा ते कमी बांग होयु कना। आज जहां अफसर बाको आजम खान ओनाती मेताओ बोना नौका गदेल गदेल हो चला को ते ब्लॉक रो घेराव को पे, अंचल रो घेराव को पे और थाना रो घेराव को तबन पे नोई मेताओ बोना। तब के मेता में नुको अफसर को बुझावा और तब की हेमंत सरकार हो बतौरोगा ओनाती मेताओ बोना नोआ तो हुदिस करता बन पे और बका सनाम को एड़े छबा बोना और जायगा को रे छबा बोना कमी होगा को मा बोना नौकरी चाकरी को रे छबा बोना और आबो तो खाली को मेताओ बोना 1932 होना रे आबो तो उलछाओ का बोना ओनाती मेताओ बोना नोआ हुदिस तबन पे दिशाय तबन पे नोआ लय से नोआ रोड बखरा दिगी से तेरे कांते और ओनाती की मेना हजू कान समय भारतीय जनता पार्टी आर हो केटे ते घोड़ो एमो तबन पे जेमन हजू कान समय रे नोआ राज रे भारतीय जनता पार्टी सरकारे बनावलेन खा
बेटा में तीना गनो को गुंडागर्दी दा को अपराधी दा को और अब जुमिन हांदे नाते को एड़े बोना उनका होड़ सना मेटा में जेल तीन गोल कुआ ओना भी मेटा बोना आपिया गोड़ो आपिया दारे मोता बोलते इना मैंने कहते कि मुझे का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।